नॉर्मल डिलीवरी में भी नीचे के रास्ते 20 टाके आते हैं और इतना पेन होता है, बस शरीर से लिटरली रूह निकल जाती है। बिना सुन किए ऊपर से ये डॉक्टर टाके लगा देते हैं, कट भी बिना सुन किए और टाके भी बिना सुन किए। अक्सर नॉर्मली लोगों को इस तरीके के बहुत सारे डाउट्स रहते हैं और आपको कोई डाउट्स हो वो मैं सॉल्व नहीं करूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो बहुत लंबे समय के बाद लॉन्ग वीडियो चैनल पर लेके आई हूँ, जिसमें हम नॉर्मल डिलीवरी में लगने वाले टाँकों के बारे में सारी चीज़ें डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि क्या हर केस में नॉर्मल डिलीवरी में कट लगाया जाता है, कितने टाँके आते हैं, क्या सुन करके ये टाँके लिए जाते हैं, आपको डिलीवरी के बाद स्टिचेस का ध्यान कैसे रखना है, क्या कर सकते हैं आप जल्द रिकवरी के लिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। वीडियो में एंड तक बने रहना। किसी की भी डिलीवरी जिसकी अभी होने वाली है या जस्ट अभी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो उसे ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। एंड पक्के से एक काम करना है, कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि वीडियोस कैसी लगती हैं, बिकॉज आजकल थोड़ा सा लैक ऑफ मोटिवेशन चल रहा है। आप लोग प्यार दिखाओगे तो वीडियोस बनाने का और मन करता है। सबसे पहला और सबसे कॉमन सवाल कि क्या हर एक केस में कट दिया जाता है और अगर दिया जाता है तो कितने टाँके आते हैं। सो नॉर्मली नॉर्मल डिलीवरी के केसेस में जब वजाइनल बर्थ होता है तो नॉर्मली मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये वजाइनल ओपनिंग है और ऑलमोस्ट पूरा स्ट्रेच होने के बाद वजाइनल ओपनिंग ऑलमोस्ट पूरी स्ट्रेच होके बेबी की पैसेज को एड करती है। अगर ये इतना रास्ता है एंड बेबी का हेड है यहाँ से पास करेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कट लगाते हैं तो ये अवेलेबल स्पेस जो है वो बढ़ जाती है बेबी के पास करने के लिए, तो बच्चा यहाँ से इजीली पास कर सकता है। तो बच्चे की हेड की पैसेज को ईज करने के लिए, हेल्प करने के लिए कुछ केसेस में ये कट दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं एपिजियोटोमी। बट इट इज नॉट ट्रू कि आजकल ये हर केस में देते हैं, ऐसा नहीं है। जनरली जैसे कई बार लेबर बहुत लंबे समय तक चल गया है, पहली डिलीवरी है और पेरिनियम बहुत टाइट है, या फिर बच्चे के गले में लूप है जिससे हमें डिलीवरी पैसेज थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है, हमें सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर को बहुत शॉर्ट करना है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है या कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, फीडबैक डिलीवरी है, या फिर केस टू केस ये चीज उस टाइम डिसाइड की जाती है क्लिनिकल सिचुएशन को असेस करके। बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिससे आपको डरना नहीं है कि हम जाएंगे नॉर्मल डिलीवरी होगी तो टाँके तो आएंगे ही आएंगे, कट तो लगेगा ही लगेगा। नहीं, रूटीनली हर केस में नहीं दिया जाता। कट लगाया है तो कितना बड़ा कट लगता है और स्टिचेस कितने आते हैं उसको समझते हैं। देखो, नॉर्मली हम लोग एपिजियोटमी सीजर से राइट साइड ऑफ पेरिनियम पे, वजाइनल ओपनिंग के राइट साइड पे, यहाँ पे इस तरह से तिरछी डायरेक्शन में कट दिया जाता है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो रूटीन केसेस में ये 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा कट होता है। बट जो वजाइना की लेयर्स हैं, मसल्स हैं, वो 3 लेयर्स में कटती हैं। बाहर की सबसे ऊपर की चमड़ी यानी स्किन की लेयर, उसके बाद उसके अंदर मसल की लेयर, मांसपेशियां, और उसके ऊपर म्यूकोजा लेयर जो स्मूथ लेयर होती है, पिंकिश रेडिश एरिया ऑफ वजाइना सबसे अंदर। 3 लेयर्स में, बाहर स्किन, फिर मसल्स, फिर अंदर म्यूकोजा लेयर, ये तीनों में लेयर्स में इस तरह से कट लगाया जाता है। अब उसी लेयर्स में, 3 लेयर्स में कटा तो 3 लेयर्स में ही स्टिचिंग होती है, चाहे कितना ही छोटा कट आए। छोटे से छोटा जस्ट 1 सेंटीमीटर की एपिजियोटमी हो सकती है, बड़े से बड़ी 4 to 5 सेंटीमीटर, या डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस कई बार एक्सटेंशन हो जाता है। तो 3 लेयर्स में स्टिचिंग की जाती है। सबसे अंदर की जो म्यूकोसल सॉफ्ट पिंकिश लेयर है उसे कंटिन्यू स्टिच किया जाता है, मतलब अलग अलग स्टिचेस टाँके नहीं लेते, एक ही बारी में स्टिच किया जाता है। करीबन 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। उसके बाद मांसपेशियों का स्टिचेस किए जाते हैं, जिसमें करीबन 2 से 3-4 स्टिचेस एक एक करके लिए जाते हैं उसे अप्रोक्सीमेट करने के लिए। उसके बाद सबसे ऊपर स्किन के स्टिचेस लिए जाते हैं, वहां भी विजिबली 4 to 5 स्टिचेस ऑन एन एवरेज साइज एपी। स्मॉल एपी में 2 to 3 स्टिचेस में भी हो जाता है। एंड आजकल कॉस्मेटिक स्टिचेस भी लगाते हैं जिसमें इंटरनली ही स्टिचेस लगा दिए जाते हैं, ऊपर से आपके स्टिचेस नहीं दिखते। सो ऑन एंड ऑन म्यूकोजा कंटिन्यू 3 to 4 सेंटीमीटर, 3 to 4 स्टिचेस मसल लेयर में, 3 to 4 स्टिचेस स्किन लेयर में। छोटी है तो कम आएंगे, ज्यादा बड़ी एपी है तो फिर उसमें कई बार स्टिचेस ज्यादा आ सकते हैं। ये टाँके बिना सुन किए लगाए जाते हैं, ये सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ा मिथ मैं कहूंगी सब लोगों के मन में है। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं मैम मुझे जब डिलीवरी हुई थी तो मेरे को तो कट भी बिना एनेस्थीसिया के लगाया, सुन ही नहीं किया,
और टाँके भी बिना सुन के लगाए। देखो नॉर्मली क्या होता है, 99.9% केसेस में ये टाँके आपके सुन करके ही लगाए जाते हैं, तो आपको पेन नहीं फील होता। बट जब आपका लेबर प्रोग्रेस कर चुका है, पूरी पेरिनियम स्ट्रेच हो रही है, तो ऑलरेडी देयर इज सो मच ऑफ स्ट्रेचिंग सेंसेशन, तो आपका पेन परसेप्शन का जो उस टाइम वो है वो थोड़ा ब्लर हो जाता है, आप उतना पेन परसीव नहीं कर पाते। इट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेचिंग और बिकॉज ऑफ एपिजियोटमी। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज, 99% केसेस में एपिजियोटमी एनेस्थीसिया देकर ही लगाई जाती है, सुन के बिना कट नहीं लगता। एंड आफ्टर दैट ऑल्सो आई पर्सनली हैव सीन पेशेंट्स, लाइक अगर हम 20 ml तक भी सुन का इंजेक्शन दे रहे हैं, मतलब हमने अच्छी खासी सुन की दवाई लगा दी है, स्टिल पेशेंट डर के मारे, अगर आपको आसपास भी टच हो जाता है तो पेशेंट डर जाती है, मुझे पेन हो रहा है। उस एरिया में आपको पेन नहीं होता, बट आपको डरना नहीं होता है। एंड इफ एट ऑल यू आर फीलिंग पेन, तो यू कैन ऑलवेज रिक्वेस्ट योर डॉक्टर कि डॉक्टर मुझे पेन हो रहा है, प्लीज डू समथिंग। दैट इज इट। इससे डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली रिकवरी टिप कि आपको टाइमलाइन पता होनी चाहिए कि एक बार स्टिचेस लगे हैं तो नॉर्मली कब तक ये घुलेंगे, कितने दिन तक पेन होगा, कितने दिन तक आप उठक बैठक नॉर्मली कर सकते हो, वो सारी चीजें। जो नॉर्मल डिलीवरी के टाँके होते हैं जनरली वो घुलने वाले टाँके लगते हैं, कट करने वाले टाँके नहीं लगाए जाते, तो वो खुद से एब्जॉर्ब होते हैं। तो कई बार पेशेंट आती है कि मैडम धागा निकल गया, मेरे टाँके तो नहीं खुल गए, इस तरह से डर के आती हैं। बट यूजुअली वो अब्जॉर्बेबल सूचर होते हैं, अंदर का अब्जॉर्ब हो गया तो बाहर का जो स्टिच होता है कई बार वो ऐसे निकल जाता है। नॉर्मली ऑन एन एवरेज 15 से 20 दिन में एपिजियोटमी स्टिचेस खुद से हील कर जाते हैं, अब्जॉर्ब हो जाते हैं। एट मैक्स 25 डेज, बट आजकल बहुत रैपिडली अब्जॉर्बेबल सूचर्स लगते हैं, तो 15 डेज में दे आर ऑलमोस्ट गॉन, दे आर हील्ड कंप्लीटली। अब इस दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहला, यस यू शुड नो द टाइमलाइन कि इतना समय लगेगा सही होने में, सो दैट आप परेशान नहीं हो। दूसरी चीज, जब तक आपको स्टिचेस हैं, लाइक 15 to 20 डेज का टाइमलाइन अगर हम लेके चले, तो आफ्टर डिलीवरी जब आप बेबी को फीड कराते हैं तो आप ऐसे पालती मार के नहीं बैठे, क्रॉस लेग नहीं बैठे, पैर ज्यादा चौड़े करके, नीचे नहीं बैठे डायरेक्टली स्क्वाटिंग पोजिशन में। जब आप बैठते हैं तब आप पैर सीधे रख के, पैर के ऊपर पैर रख के बैठे, ज्यादा चौड़े नहीं करने पे। आप इंडियन टॉयलेट यूज करना अवॉइड करें, एंड स्पेशली कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे स्टिचेस पे जोर पड़ता है। मोस्टली पेशेंट जिनके स्टिचेस टूट जाते हैं डिलीवरी के बाद, वो उसका कॉमन रीजन यही होता है, कॉन्स्टिपेशन होना। इसलिए आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है। अब उसके प्रिवेंशन के लिए सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको अपनी डाइट भरपूर लेनी है, जिसमें आपको पानी एटलीस्ट 2 लीटर, फाइबर युक्त चीजें लेनी है, क्योंकि लोग सोचते हैं रोटी खाएंगे तो बच्चे को गैस हो जाएगी, रोटी नहीं देते। ऐसा नहीं करना। 2 टाइम दाल रोटी सब्जी, 1 टाइम दलिया खिचड़ी, हल्का फुल्का खाना ऑल्टरनेट कर सकते हैं। तीसरी जरूरी चीज कि आपको टांकों को साफ और सूखा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर टांके गीले रहेंगे तो इन्फेक्शन के चांस बढ़ेंगे। तो इसलिए इसके लिए आपको एक अच्छी क्वालिटी का डिस्पोजेबल पैड यूज करना है, मैटर्निटी पैड। इनिशियल स्टेजेस में पहले 4-5 दिन जब हेवी क्लॉट्स आते हैं तो डिस्पोजेबल पैंटीज यूज कर लो, उसके बाद फिर आप अपना नॉर्मल मैटर्निटी पैड यूज कर सकते हो, सो दैट ब्लड पूरा अब्जॉर्ब होता रहे, स्टिचेस पे कोई इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम नहीं। चौथी जरूरी चीज, सफाई का आपको ध्यान रखना है। एंड कई बार लोग बोलते हैं गर्म पानी की सिकाई करो, कुछ लोग बोलते हैं आइस पैक लगाओ, तो करना क्या है एग्जैक्टली उसके बारे में मैं आपको क्लियर करती हूँ। फर्स्ट थिंग, जब भी वॉशरूम जाओ तो आपको टांके हमेशा नॉर्मल पानी से आप वॉश कर सकते हो, और पैड ड्राई करना है, रगड़ना नहीं है, पीछे से आगे की तरफ साफ नहीं करना, पैड ड्राई करना है। नॉर्मल मसलिन कॉटन क्लोथ्स या टिश्यू वाइप से आप कर सकते हो। दूसरी चीज, इनिशियल कुछ डेज में जब आपके स्टिचेस 4-5 डेज जो इनिशियल डेज होते हैं, जब घाव आपका हरा है, उस टाइम पे आपको ठंडी चीजों की जैसे आइस कंप्रेशन करना चाहिए, बिकॉज जब वहां पे इन्फ्लेमेशन है उस टाइम जब आप ठंडे की सिकाई करेंगे तो आपकी हीलिंग जल्दी होगी। ये चीज बहुत कंफ्यूज करती है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके लिए एक सुपर टिप मैं आपको देना चाहूंगी। इनिशियल 4-5 डेज के लिए विच हेजल वाइप्स आजकल अवेलेबल हैं। विच हेजल वाइप्स का बहुत कूलिंग सूदिंग इफेक्ट होता है आपके पेरिनियम एरिया पे, तो आप उससे क्लीन करके, विच हेजल फोम भी आती है या फिर आइस पैडसिकल्स आते हैं, आप उससे अपने टांकों की सिकाई करो, बहुत बहुत फास्ट रिकवरी होगी।
ऑल्सो सिट्स बाथ यानी गर्म पानी पे हम लोग दवाई डाल के उससे सेकाई करते हैं, तो उसका क्या रोल है, वो भी आप कर सकते हैं जनरली, बिकॉज सर्दियों में हम लोग कोल्ड कंप्रेशन जनरली लेते नहीं हैं, या फिर 5 डेज के बाद जब घाव उतना हरा नहीं है, इन्फ्लेमेशन सेटल होने लग गई है, तो इसके लिए एक चौड़ी टब लेनी है, या फिर सिट्स बाथ सीट भी आती है अलग से, वेस्टर्न टॉयलेट पे अटैच कर सकते हो, नॉर्मली उसमें बैठ सकते हो। उसमें थोड़ी बीटाडीन या दवाई डालनी है, 10 से 15 मिनट पेरिनियम डिप करके बैठना है। उसके बाद जब उठो तो पूरा पैड ड्राई करना है, और आपकी जो भी बीटाडीन या फिर कोई भी एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट क्रीम डॉक्टर देते हैं तो वो लगा लेनी है। कई बार पेशेंट बोलते हैं हमें तो कोई ट्यूब भी नहीं दी लगाने के लिए, या फिर कौन सी ट्यूब लगानी चाहिए, तो कोई भी सेल्फ एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करना है। जो भी आपके डॉक्टर अगर ट्यूब नहीं दी, बाई चांस भूल गए, तो आप दोबारा पूछ लीजिए, या फिर जो भी ट्यूब उन्होंने दी है उसे एटलीस्ट जेनरसली 2 से 3 बार दिन में आप जरूर लगाएं। और सबसे ज़रूरी चीज़, डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन ज़रूर लें, एंटीबायोटिक, स्टूल सॉफ्टनर, एंटासिड, जो भी आपके सप्लीमेंट्स डॉक्टर देते हैं वो ज़रूर लें, बिकॉज एनी हाउ वो आपकी लॉन्ग टर्म रिकवरी और अभी हीलिंग में बहुत हेल्प करेगा। तो आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाई होंगी। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जैसे सिट्स बाथ टब, आपके मेटर्निटी पैड्स, मेटर्निटी पैंटीज, आई विल ट्राई कि मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूँ, यू कैन हैव अ लुक एंड जस्ट लेट मी नो आपको वीडियो कैसी लगी। टेल, शो योर लव इन द कमेंट्स। किसी को भी आपको लगता है वीडियो हेल्पफुल हो सकती है तो उन्हें शेयर ज़रूर करना, एंड चैनल के साथ बने रहना। आई विल ट्राई आपसे रेगुलर लॉन्ग वीडियो पोस्ट करने का। थैंक यू सो मच।